हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आपको मेरे चैनल में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हम अपने एमपीटेट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखे हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको एक पेन और कॉपी लेना है, ये क्वेश्चंस को नोट करना है, साथ ही वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? सीखना विकास की प्रक्रिया किसका कथन है? क्या क्रोवा क्रो का है? ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल का है। ऑप्शन नंबर डी पे कह रहा है मर्फी का है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको करेक्ट कर देना है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का कथन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ बड़ा करके, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या अस्वाभाविक प्रक्रिया कहते हैं, या स्व प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। और इसके आगे चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, सीखने की विशेषता है क्या? ऑप्शन ए कहता है सीखना परिवर्तन है। क्या सीखना सार्वभौमिक है, या सीखना उद्देश्यपूर्ण है? उपरोक्त सभी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है। सीखना परिवर्तन है, सार्वभौमिक हो और उद्देश्यपूर्ण भी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा कह रहा, गेस्टाल्ट वादियों ने किस विशेष पर बल दिया है? क्या बोला है चौथे क्वेश्चन ने? गेस्टाल्ट वादियों ने किस विशेष पर बल दिया है? तो किस में बल दिया है? प्रत्यक्षीकरण में। वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको आंसर बताने में, ताकि आपको ज़्यादा देर तक अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो चलते पांचवें क्वेश्चन की ओर। कलर्स थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, इसके बाद चलते पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता है गेस्टाल्ट का अर्थ जो होता है वो समग्र या पूर्णाकार होता है। क्या होता है? समग्र या पूर्णाकार। बी इज राइट आंसर। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेरणा प्रबलन हॉस सिद्धांत के प्रदाता कौन है? प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? क्या हल है? ऑप्शन नंबर बी फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी मैस्लो, ऑप्शन नंबर डी वॉटसन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर देना। हल है प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता। इसके बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसका कथन है? तो यह कथन गेट्स और अन्य का है। किसका है दोस्तों? गेट्स और अन्य का है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए हमारे साथ आठवें क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा करके आठवां क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एमपीटेट में और किसी भी टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करना है। अधिगम आदतें, ज्ञान और एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन क्रो और क्रो का है। किसका है? क्रो और क्रो का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है, पाठ्य पुस्तकें कहलाता है, सहपाठी कहलाता है। तो आपको 9 पे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद चलते 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कह रहा, उपयोग व अनुपयोग में निपर अंग है। कौन सा अंग है? अभ्यास के नियम। कौन सा? अभ्यास के नियम। इसके बाद चल रहे हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, सीखने के विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सीखने के विषय का स्वरूप आपको भी पता होगा दोस्तों, सरल से कठिन की ओर। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। कैसे? फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, सरल से कठिन की ओर। आगे चलते 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। कैसे होता है? समान परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सारे नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, इसलिए नहीं बोल रही कि आपको फिर वीडियो देखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट देखने को मिले। तो
आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें। मैं डायरेक्ट आंसर बोल दूंगी दोस्तों। तो चलते हैं 13 क्वेश्चन में। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते। 14 कह रहा है अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी की आवाज के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक बार आपको मैं ये पूरा फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन। स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना कैसी क्रिया है? सहज क्रिया है। कैसी क्रिया है दोस्तों? सहज क्रिया है। उसके बाद 16 कह रहा है जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम यानी कि अधिगम को कहते हैं ज्ञान, नॉलेज का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाता है? वो नेगेटिव स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है C.H. जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर आप पढ़ेंगे फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन माने जाते हैं? माने जाते हैं पावलोव। पावलोव को कंडीशनिंग का मतलब इसका पिता कहा जाता है। आज चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संकेत अधिगम किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपको वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सीधा इसलिए आपको आंसर बता रही हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे चलना है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया। क्या कहा गया? अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको स्क्रीन पे मैं पूरा दिखा रही हूँ, देखिए मेरे साथ। राजू खरगोश से डरता था। किससे डरता था? खरगोश से। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश के साथ खेलने लगा। तो यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो आपको पता ही होगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जो आपके किसने दिया था? पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे बुरी आदतों को सुधारा जाता है किसके द्वारा? अनुबंधन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अनुबंधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? व्यक्तिगत कारक, परिपक्वता और आयु। कौन कौन सा? परिपक्वता और आयु। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो, मतलब जब कोई किसी चीज़ के लिए हेल्प हो तो वो क्या होता है? आपका पॉजिटिव लर्निंग, मतलब सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कह रहा उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर पे आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो और ना ही मुझसे कोई शिकायत हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक कि रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार होने का निम्न से प्रमुख कौन सा कारण हो सकता है? इसको एक बार और समझेंगे। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार होने का कौन सा प्रमुख कारण है? तो कौन सा? शून्य स्थानांतरण। कौन सा? शून्य स्थानांतरण। मतलब जब कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिस स्टेज में लर्न में डेवलप्ड हुआ था उसी स्टेज में
ठहरा हुआ है तो क्या होगा, शून्य स्थानांतरण। ना तो स्थानांतरण बढ़ेगा ना ही घटेगा, तो क्या होगा, शून्य स्थानांतरण। इसके बाद चलते 27 नंबर की ओर। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यह नियम से इसकी पुष्टि होती है। किसकी होती है, अभ्यास के नियम की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है, अभ्यास के नियम की पुष्टि होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 28 की ओर। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चारों दिखा देती हूँ और ऑप्शन नंबर इसमें बी इज राइट आंसर। केवल विद्यालय में होता है, ये केवल मोस्ट नेगेटिव वर्ड है, तो आपको केवल कहीं पे भी किसी भी पैडागोजिकल क्वेश्चन पे आ जाएगा तो आपको इसको नेगेटिव वर्ड पे दे देना है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, वॉटसन है। जेवी वॉटसन व्यवहारवादी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, जेवी वॉटसन। इसके बाद पढ़ें क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे, तो आप प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे। कौन से नियम को, प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे। तो दोस्तों ये आगे की सीरीज आपको 31 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगी, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।